तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में मौत के सौदागर का बहुत बड़ा नाम है। अंडरटेकर को रेसलिंग इंडस्ट्री में 3 दशकों से भी ज्यादा का समय हो गया है। एक ऐसा दौर जब रेसलर्स अपने साथ हसीनाएं रखते थे। उस समय मौत के सौदागर ताबूत से निकला करते थे। वह रेसलर जो पहले ही मरा हुआ है, और मरे हुए लोग कभी रिटायर नहीं हुआ करते। इसीलिए अंडरटेकर के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद आज भी फैंस को उनके रिंग में आने की उम्मीद है। अंडरटेकर के कैरियर को देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे रेसलर्स हुए हैं दोस्तों जो अंडरटेकर के सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाए हैं। पर मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको 5 ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर को थप्पड़ मारा है। कौन थे रेसलर्स और कैसे इतनी हिम्मत हुई, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। द रॉक पुराने जमाने के बहुत ही खतरनाक रेसलर माने जाते थे। इसीलिए एटीट्यूड एरा के दौरान द रॉक ने डेडमैन अंडरटेकर को थप्पड़ रसीद दिया। 90 के दशक का दौर द अंडरटेकर और द रॉक के लेजेंडरी कैरियर की शुरुआती दौर था। कई बार इन दोनों के बीच खूंखार मैच हुआ करते थे। कहा जाता है एक मैच के दौरान मौत के सौदागर कमेंट्री टेबल के पास खड़े थे और यह बात रॉक को पसंद नहीं आई। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक खतरनाक जुबानी जंग शुरू हो गई दोस्तों, और कुछ देर के बाद द रॉक ने अंडरटेकर को थप्पड़ मार दिया। यहाँ से इन दोनों के बीच खतरनाक फ्यूड की शुरुआत हो गई थी। नंबर 2, जॉन सीना। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने अंडरटेकर को थप्पड़ मारा है दोस्तों। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों, यह कांड वेनगेंस 2003 के दौरान हुआ था। वेनगेंस में जॉन सीना और अंडरटेकर के बीच एक प्री शो के दौरान सिंगल मैच हुआ था। मैच के दौरान अंडरटेकर जॉन सीना को कॉर्नर पे ले जाकर जमकर कूट रहे थे। तब रेफरी अंडरटेकर से बोलते हैं कि वह जॉन सीना को छोड़ दें, और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन सीना ने अंडरटेकर को थप्पड़ जड़ दिया। नंबर 3, शॉन माइकल्स। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि रेसलमानिया 26 के दौरान शॉन माइकल्स ने डेडमैन अंडरटेकर को थप्पड़ रसीद दिया। पुराने समय में हार्ट ब्रेक किड को मिस्टर रेसलमानिया के नाम से भी खूब वाहवाही मिली थी। कहा जाता है कि रेसलमानिया में 2 बार इन दिग्गजों का आमना सामना हुआ। पहले रेसलमानिया 25 और इसके बाद रेसलमानिया 26। दोनों में ही मौत के सौदागर ने शॉन माइकल्स को हरा डाला। इसमें रेसलमानिया 26 काफी खतरनाक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि शॉन माइकल्स ने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया था। यह एक प्रकार का स्ट्रीक वर्सेस कैरियर मैच था। कहा जाता है रेसलमानिया 26 के खतरनाक मैच के दौरान ही शॉन माइकल्स ने अंडरटेकर को थप्पड़ रसीद दिया था, जिसके बाद मौत के सौदागर ने शॉन माइकल्स को कूटकर हरा दिया था। नंबर 4, वाइपर रैंडी ऑर्टन। स्मैकडाउन 2005 के समय वाइपर ने अपना सपोलापन अंडरटेकर को दिखा डाला और उनके मुंह में एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। ये वही साल था दोस्तों जहां रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को रेसलमानिया में मैच के लिए चैलेंज किया हुआ था। स्मैकडाउन में रेसलमानिया से पहले इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट हुआ था। इसी दौरान वाइपर ने कॉन्ट्रैक्ट करके अंडरटेकर को सौंपा और तुरंत एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। ये वह दौर था दोस्तों जब अंडरटेकर का किरदार काफी खतरनाक माना जाता था और वाइपर को इसका हर्जाना भी चुकाना पड़ा। नंबर 5,
केन। अंडरटेकर के सौतेले भाई केन ने भी वह कांड किया है दोस्तों। यह समय था साल 1997 का। इस दौरान केन ने अंडरटेकर को थप्पड़ रसीद दिया था। साल 1997 में जब जेफ जैरट का सामना करने डेडमैन जा रहे थे तो केन वहां आ गए। रिंग में आकर केन और अंडरटेकर के बीच तगड़ी बहसबाजी शुरू हो गई। कहा जाता है इसी बातचीत के दौरान केन ने अंडरटेकर को थप्पड़ रसीद दिया। कहा जाता है बाद में मौत के सौदागर ने इस थप्पड़ का जवाब भी नहीं दिया। पर समय समय पर हमें इन दोनों के बीच दुश्मनी और फिर दोस्ती देखने को मिल ही जाती थी। तो ये थे दोस्तों वे 5 रेसलर्स जिन्होंने मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर को थप्पड़ मारा था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का अंक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों की मौत के सौदागर के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा। आप लोगों के हिसाब से अंडरटेकर कब तक दोबारा रिंग में वापस लौट के आएंगे, हमें बताना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।